नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री अमित झा के पुत्र रुद्राक्ष पराशर के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने रक्तदान दिए। आज जो रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंत्री भी हैं और अमित कुमार यहाँ अपने पुत्र के प्रथम जन्म दिवस के अवसर पर अपने सहयोगियों के साथ जो रक्त को दान देने का कार्यक्रम किए हैं, यह एक काफ़ी उत्साहवर्धक कार्यक्रम है और समाज के बीच भी एक बढ़िया संदेश गया। और हम लोग रक्तदान करते आए हैं, कभी किसी नेता के जन्मदिन पे, कभी कोई ऐसा कारगिल विजय दिवस के अवसर पे, लेकिन आज मेरे दिमाग में चला कि आज मेरे बेटे का, मेरा एकलौता बेटा है जिसका नाम रुद्राक्ष पराशर है, आज उसका पहला जन्मदिन है। तो मैंने सोचा बहुत नेता के जन्मदिनों पे हमने अपना ब्लड डोनेट कर चुका है, तो आज हम अपने भाइयों के साथ, जो लोग हमारे बच्चे के शुभचिंतक हैं, उन लोगों के साथ आज 10-15 लोगों को टीम बनाकर अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पे आज हम रक्तदान करवाने DMCH आए हैं। दरभंगा SSP मनोज कुमार के निर्देश पर विभिन्न थानों में अभी चेकिंग चल रहा है ऑटो चालक का, जिसमें दर्जनों वाहन प्रत्येक दिन पकड़े जा रहे हैं कागज के अभाव में या फिर कई अन्य अभावों में। लेकिन इसका विरोध ऑटो संघ ने किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मालिकों पर जो धूमधाम के 3-4 दिन से किया है और नाजायज ढंग से टेम्पू को थाना में जो ठूसने का काम किया है, यह न्याय संगत कहीं से नहीं है। हमारा यह कानून नहीं कहता है कि बिना सड़क पर आपको, तो सबसे पहले आप गाड़ी पकड़े तो आपको सीजन लिस्ट ऑन स्पॉट देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये मिथिला का और दरभंगा का हमारे टेम्पू चालक मालिक सहनशीलता से कानून का पालन करते हुए आपकी बातों को धैर्य रखते, आज पूरा दरभंगा अगर थोड़ा सा, मैं विनोद कुमार चौधरी जिला मंत्री, अगर एक मोबाइल घुमाता तो शायद दरभंगा का एक भी थाना सही ढंग से नहीं रह पाता साथियों। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद में भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ विश्वास नहीं करता है साथियों। मैं कानून के सहारे, मैंने जिला अधिकारी को लिख के चेकिंग से पहले ही मैंने, और जिसका ये प्रमाण पत्र गवाह है, मैं मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये प्रमाण पत्र गवाह है जो जिला अधिकारी को मैंने यूनियन की ओर से भारतीय ऑटो रिक्शा संघ ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप कैंप लगा के जिनका मान कागज नहीं है उनका कागज बना के देने का काम कीजिए। उल्टे हमारे दरभंगा SP ने हमारी बातों को नकारते हुए उन्होंने प्रत्येक थाना में टेम्पुओं को ठूस दिया गया। हम सभी टेम्पू चालकों की समस्या को लेकर के सभी चालक आज सिर्फ विचार विमर्श के लिए इस कर्पूरी चौक पर बैठे हैं। विचार विमर्श के लिए क्यों बैठे हैं? प्रशासन के द्वारा जबरन अवैध रूप से थाना में गाड़ी को जबरदस्ती
करके लगाया जाता है। जिसके पास सभी पेपर कंप्लीट है उसके गाड़ी को का पेपर रोड पर नहीं चेक किया जाता है, थाना में लगा करके सीधे DTO MBI साहब के यहाँ भेजा जाता है। मैं गौतम मिश्रा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर सिरनिया पॉइंट से हूँ। ये मेरे तमाम ऑटो ड्राइवर के साथ दरभंगा प्रशासन के द्वारा शोषण किया जा रहा है। 2000 का चालान 4000 रुपया लेकर के 2000 का चालान दिया जाता है, जो आपके समक्ष है। ये मैं मीडिया चैनल के थ्रू मैं ये बयान देना चाहता हूँ। कौन थाना था रे? और अभी आज सुबह में मेरा एक ये ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जिसका ये है जिनका चालान है 2000 रुपया का चालान दिया गया है। 2000 रुपया का चालान दिया गया है और इनसे 4000 रुपया वसूली किया गया है। तो वहाँ बोला कि 5000 रुपया लगेगा। सर मेरा पेपर तो टाइट है, जिसका पेपर टाइट है उसका भी 5000 रुपया जुर्माना, और जिसका फॉल्स है उसका भी 5000 रुपया जुर्माना। हम बोले सर ऐसा नहीं होगा, हमको बड़ा बाबू को बोल दिया है कि 5000 रुपया फाइन होगा। सर मेरा पेपर पूरा टाइट है, 1 महीना इंश्योरेंस मेरा फेल हो गया है सर, 1 महीना पेपर फेल हो गया है, ये पेपर देख लीजिए। तो बोला ठीक है 4000 रुपया मुझे दे दो, मैं तुझे चालान काट कर दे देता हूँ, तो अपना गाड़ी लेकर चले जाओ ना। ठीक है, उसके बाद 4000 रुपया लेकर के ये 2000 रुपया मुझे चालान काटा। उसका नाम है ललन सिंह है, सदर थाना के। स्थानीय लालबाग में स्थित मस्जिद के पास कांग्रेसियों ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने इस झंडोत्तोलन में भाग लिया। आए हुए जो मेहमान हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। हमारे कमल हसन डॉक्टर अंकल हैं और सीताराम चौधरी अंकल हैं। सेवादल परिवार की तरफ से हम इनका बहुत बहुत आभार है कि हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। ये प्रोग्राम का जो था उन्होंने अंकल बता ही दिए आपको कि क्या कारण से हम लोग हर महीने के अंतिम में झंडा फहराते हैं। और जो इन सब के बाद आज मस्जिद के पास सबसे पहला कारण ये है फहराने का कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है, 3 बार 4 बार बन चुकी है, मगर हम लोग सिर्फ ज्यादा करके मोदी को क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हर शहर में जब से आए हैं हिंदू मुस्लिम अगर कोई भी मुस्लिम अगर नहीं मानता तो मस्जिद के पास झंडा क्यों फहराया, क्यों इन्होंने इस चीज की इजाजत दी। जब स्थानीय जगह पे करना काफी है, लेकिन आज हम लोग इसलिए किए क्योंकि मुस्लिम कोई भी झंडे से परहेज नहीं करता है। हर कोई कभी भी नहीं, ये गलत उनका संदेश है। कोई भी मुस्लिम नहीं है, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो छोटे इंसानियत वो इंसान बुरा है। मगर मोदी जी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, पूरे भारत को लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है, वोट मांगना है। तो इनका ये समझ में नहीं आता है, मुस्लिम को आज मत को टारगेट करेंगे, औरत के लिए कहेंगे 3 तलाक का मुद्दा महिलाओं के लिए, ये दोगलागिरी उनके मेरे समझ में नहीं आती है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद लड़ाई देखिए, हिंदू को भी आपस में लड़ाते वो उनके भी नहीं है। कारण है अगली जाति है, पिछली जाति है, ये हमारे सही है। 70 साल में ये चीज कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने 70 साल में ये चीज नहीं किया, वो आपस में नहीं लड़ाते थे हिंदू मुस्लिम करके, वो सिर्फ हर किसी को एक करके। आज कहीं भी आपस में झगड़ा है तो लोग कहते बस ज्यादा मत लड़ो, डर है सबके मन में कहीं लाइट ना हो जाए। इसमें कोई नेता नहीं मरता, कोई नेता के बाल बच्चे नहीं मरते, क्योंकि उनको कहा हुआ पुलिस का उनका पूरा प्रोटेक्शन है। गरीब इंसान का भाई बेटा माँ बहन मरती है, बस यही सबसे बड़ा कारण है कि इस कारण से हम लोग यहाँ पे हर महीने के अंतिम में झंडा है। और पहला झंडा इसीलिए मस्जिद के पास फहराया गया क्योंकि मुस्लिम कभी परहेज नहीं करता इन सब चीजों से। हर जगह पे आदमी यही है। सबसे ये था कि इनका तरीका है कुछ समझ में, 4 साल में इन्होंने काम किया है। क्या काम किया है, नोटबंदी बंद करवा दो। क्यों, मोदी जी बहुत गरीब थे, नीचे से आए हैं, बहुत नीचे से, उनको गरीबी क्या चीज है वो जानते थे। और राहुल गांधी से बराबरी करते, राहुल गांधी बड़े घर में थे, उन्होंने गरीबी नहीं देखी, समाज सेवा का तरीका देखा, ये उसके अंदर संस्कार था उनके अंदर। मगर मोदी जी जैसे उन्हीं का कहना
सेवा दल के भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने आज जो देश की जो परिस्थिति है, जिसमें एक विचारधारा की लड़ाई सामने है, उस विचारधारा को धारदार बनाने के लिए, लोगों को बीच जाने के लिए, बूथ पर जाने के लिए सेवा दल के कंधे पर एक बहुत बड़ी ये ध्वज दिया गया है कि आप जाइए और कांग्रेस का जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो भावना है, समाज के लोगों को जो जोड़ने का कांग्रेस का जो भावना है, उसको आप इस तिरंगा झंडा के माध्यम से, झंडोत्तोलन के माध्यम से, जनगण मन अधिनायक के माध्यम से लोगों को ये आप जाने का काम ये सेवा दल को दिया गया है। मैं दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सेवा दल के मुख्य संगठक आदरणीय जमाल हुसैन साहब का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने आज के दिन जो देश के पूरे हर जिला के हर चौक चौराहे पर ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उनको आज दरभंगा में, ये इलाहाबाद में, इस मोहल्ले में प्रारंभ किए हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश की दो विचारधारा, एक कांग्रेस की विचारधारा है, वो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के निर्देश पे, जो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कि पूरे देश में सेवा दल के द्वारा हर महीने के आखिरी रविवार को झंडोत्तोलन का कार्यक्रम उन्होंने आदेश दिया है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि एक देश में एक भ्रांति पैदा की जा रही है कि लोगों को तिरंगे से मोड़ करके लोग चाहता है भगवाकरण करना इस देश का। ये जब से मोदी की सरकार आई है और योगी के यूपी में मुख्यमंत्री बना है, तब से इसकी कोशिश है कि इसका भगवाकरण हम कर दें, और निरंतर ये कोशिश चल रही है, जिसको दिलो दिमाग से निकालने के लिए कांग्रेस ने चूँकि तिरंगा को एक पहचान दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है, उसी के काट में यह है कि नहीं साहब, तिरंगा से कल भी लोगों को प्रेम था, आज भी प्रेम है। ऐसी तिरंगा के सहारे जो देश की सारा विकास, सारी राजनीति, आज देश में जो नफरत की बीज बोई जा रही है, नफरत का जो खेल खेला जा रहा है, जो नंगा नृत्य हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, हिंदू को के दिल में एक अलग फीलिंग पैदा किया जा रहा है, हिंदुत्व की बात पैदा की जा रही है, ये जो है सो कहते हैं, इसका हम लोग कांग्रेस के लोग पुरजोर इसका विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। 2019 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस सरकार होगी, और जो विरोधी दल के लोग हैं, हम लोग के साथ मिलकर के वो एक मजबूत सरकार बनाएंगे, और ये बीजेपी का कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं रहेगा, इसका कोई अता पता नहीं रहेगा, जो कि देश हित में है, देश के फायदे में है, क्योंकि देश का हर तबका, चाहे वो बेरोजगार तबका हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, कारोबारी तबका हो, ये सब का सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जितनी बात इसने कही थी, ये सारी की सारी बात जो कहते हैं एकदम बेबुनियाद निकला, और ये झूठ बोला देश के साथ। इस झूठे को इस बार 2019 में सबक सिखाने का लक्ष्य हम लोग का है, और कांग्रेस के लोग इसके लिए तैयार है। हमारे कहते हैं वो जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी भी यहाँ आए, जो झंडोत्तोलन किया, और उन्होंने भी सारी बात को विस्तार से रखा है। इसलिए उसी हिसाब से हम लोगों को आगे चलना है और कार्य तय करना है, और बीजेपी मुक्त भारत बनाना है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर कमरुल हसन, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। अंकल, आंटी, दादा, दादी और मैं सभी बड़े लोग, आज मैं बताना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक दूसरे को लोग कहते हैं हिंदू बुरा होता है, मुसलमान बुरा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही लोग की वजह से ये पूरी संसार ही अलग हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी एक हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम अपने दिल के द्वार खोले, तो फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान है। आजकल के लोगों ने तो मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि फल जानवर फूलों में बंटवारा कर दिया है। कई लोग मुझे कहते हैं कि गाय हो गया हिंदू, बकरी हो गया मुसलमान, नारियल हो गया हिंदू, खजूर हो गया मुसलमान, और फिर गेंदा जाएगा मंदिर में, लिली जाएगा मस्जिद में। मुझे बहुत बुरा लगता है, सभी चीज़ों को इन लोगों ने अलग कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसा सब कुछ एक हो सकता है, अगर हम चाहे तो सबको एक कर सकते हैं, बस हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। और फिर हमें यकीन है
कि अगर मुझे करना हो तो मुझे सभी साथ देंगे, मेरे मॉम, अंकल, आंटी और सारे कांग्रेस और मेरे सारे बड़े लोग मेरा साथ देंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब एक मिलके रहे। फिर भी इतना कुछ होने के बाद लोग कहते हैं कि यही अच्छे दिन है। अगर यही अच्छे दिन है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वही दिन मिले जिसमें सारे लोग एक साथ रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्थानीय लाल बाग में स्थित मोमिन हॉल में एक सम्मेलन का आयोजन इंसाफ मंच की ओर से की गई। दरभंगा जिला इंसाफ मंच का स्थापना सम्मेलन है और लंबे समय से इंसाफ मंच पूरे बिहार में इंसाफ की लड़ाई को लड़ रही है। उसी का विधिवत हम लोग यहाँ आज जिला सम्मेलन कर रहे हैं। देश में और राज्य में मूव लिंचिंग, भीड़ के द्वारा जो अक़लियतों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है और गैर इंसाफी की बात हो रही है और बिहार में सुशासन बाबू के राज में जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन तमाम सवालों पर संघर्ष खड़ा किया जाए। हम आज के सम्मेलन में इस बात को तय कर रहे हैं। देखा है आपने कि बिहार विधानसभा चल रहा था, CPI-ML के विधायक वहाँ लड़ रहे थे और इंसाफ पसंद जो लोग हैं वो सड़क पर लड़ रहे थे। उन बच्ची को इंसाफ मिले जो यतीम बच्ची थी, 44 बच्ची जो मुजफ्फरपुर में बालगिरी में उसके साथ बलात्कार की घटना हुई और उस बलात्कार की घटना में इंसाफ मंच के सम्मेलन के माध्यम से मौके पर हम आपको कहना चाहते हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और बिहार सरकार को कह रही थी कि भीड़ हिंसा के जरिए जो हत्याएं हो रही है उस पर आप कानून बनाइए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये बात भारत सरकार को कह रही थी, ठीक उसी समय उसी दिन स्वामी अग्निवेश जो इस देश के चर्चित मानवाधिकार आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के चर्चित चेहरा हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और ABVP विद्यार्थी परिषद के गुंडों के द्वारा हमला हो रहा था। ये जो सत्ता के संरक्षण में जो गुंडागर्दी चल रही है उसके खिलाफ इंसाफ की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए देश स्तर पर इंसाफ मंच का गठन हो रहा है और हम ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो दंगा उन्माद की खेती चल रही है, दलित अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे। इस आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए इंसाफ मंच मजबूती से संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ? बैद्यनाथ यादव, जिला सचिव भाकपा माले। NH57 के समीप महिंद्रा शोरूम के पास मिथिला दरबार रेस्टोरेंट का उद्घाटन रविवार को हो गया है। इससे अब आम लोगों को एक ही छत के नीचे रेस्टोरेंट सहित होटल अर्थात ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। मिथिला दरबार रेस्टोरेंट का ओपनिंग है दरभंगा शहर में। ये मुख्य मार्ग आपको हाईवे NH57 पे है और ये नियर महिंद्रा शोरूम के पास अली नगर रोड। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट के साथ रहने का भी प्रबंध है। राधे कृष्ण होटल है जिसमें रहने की भी सुविधा है। यहाँ पे 700 से लेके 2200 तक का रूम है, AC और नॉन AC। खाने में मेनू क्या क्या आप लोग के? खाने में हमारे साउथ इंडियन, चाइनीज़, इंडियन
मंचूरियन मतलब तंदूर आइटम से लेकर हर एक सुविधा। क्या होम डिलीवरी की भी व्यवस्था? जी होम डिलीवरी, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी हमारी, जो हम पिक एंड ड्रॉप सर्विस चलेगी हमारे मिथिला दरबार रेस्टोरेंट से। कितने तक के कॉस्ट का आप होम डिलीवरी करते हैं? होम डिलीवरी हमारे पास कम से कम मैक्सिमम 300 रुपये का, मिनिमम 300 रुपये। हाईएस्ट कितना तक? हाईएस्ट जहाँ तक लोग जाए। क्या नाम हुआ आपका? निशांत जैन। आज की खबरें यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।